हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो अगर आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है किसी भी तरह से और आप जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस सारी सिचुएशन पर आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम देखेंगे। ख़ास तौर पर ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो जानते हैं कि उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। और यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहती हूँ। किसी को भी मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, हर्ट नहीं करना चाहती। जो कुछ मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखनी है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह। A to I नंबर 1 है, J to R ऑप्शन नंबर 2 है, S to Z ऑप्शन नंबर 3 है। और जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस डायमंड, सी ग्रीन या एक्वा कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द ब्लू डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक डायमंड। आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने अपने नेम इनिशियल से देखना है या पर्सन के। सिलेक्शन आपकी अपनी इंट्यूशन से होगी, इसमें मैं आपको सजेस्ट कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। कनेक्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन से। जैसे आपका दिल, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है सिलेक्शन करने को, वैसे आपने सेलेक्ट करना है, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका दिल करे, अगर आप चाहें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे यहाँ भी सपोर्ट दी है, वहाँ भी आप सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हर पाइल के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा। आप अपना येस और नो क्वेश्चन भी अपने जहन में रखिएगा। लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया विद दिस डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फ़ील करते हैं और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सारी सिचुएशन पे आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम देखेंगे। बट आपके रिगार्डिंग क्या फ़ील करते हैं आपके पर्सन, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, हम ये देखते हैं सबसे पहले। इसमें आपकी सिचुएशन भी आ सकती है। ओके, लेट्स सी कि आपके साथ करंट सिचुएशन क्या है। फर्स्ट वी हैव कन्फ्यूजन। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि आपके पर्सन शायद आपको क्लियरली बता नहीं रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी है, बट आपके पर्सन शायद आपको ना आप अपनी ज़िंदगी में आने दे रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं कम्प्लीटली। ये एक कन्फ्यूजन है आपकी सिचुएशन में। देन वी हैव हर्मिट मोड। आप शायद बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं या आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका कांटेक्ट नहीं है। देन वी हैव सिंगल। यस, मे बी वो आपसे दूर जा चुके हैं बट आप बहुत परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब क्यों हुआ, क्या हो रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक से क्या हुआ। उनके साथ होते हुए भी आपको लगता है कि आप सिंगल हैं। मे बी आप लोग सिंगल हैं बट जिनमें आपको इंटरेस्ट है वो किसी और में इंटरेस्ट लेते हैं, आप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, शायद ऐसा भी है। देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। आपसे ये कहा जा रहा है ग्रेटफुल रहें हर उस चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में है। ग्रेटफुल रहें उन फ्रेंड्स के लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में हैं और जो सपोर्टिव हैं। स्टक, आपको स्टक फील होता है, डेफिनेटली आपको लगता है आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही,
आपको जो चाहिए कनेक्शन से, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही, बैलेंस नहीं है, आपको अपना बैलेंस ढूंढना है। ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग बहुत परेशान हैं, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन नज़र आ रहा है और बैलेंस नहीं है। सो आपने अपना सेंटर ढूंढना है। आप लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आपने अपना बैलेंस, अपना सेंटर ढूंढना है, फोकस अपने ऊपर करना है। सो ये 2 सॉन्ग्स हम आखिर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी कौन है, क्या है। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आप लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर स्टार साइंस सारे आ जाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास। सो हम देखेंगे। आपने स्टार साइंस की वजह से परेशान नहीं होना, जो मुझे स्ट्रांगली नज़र आएंगे मैं वो भी आपको बता दूंगी। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी नहीं है, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स आपके लिए हैं। थर्ड पार्टी उनका वर्क या उनकी फैमिली मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन एक सीरियस इंसान है, एक लॉजिकल इंसान है, ये फ्लर्टेशियस इंसान नहीं है, ये बहुत बाय द बुक चलने वाले इंसान है, रूल्स के साथ चलने वाले इंसान है। मुझे लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है भी तो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली बता चुके हैं कि वो कहीं और शादी कर रहे हैं या किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या फिर वो आपको डायरेक्टली बता देंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनको कोई एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेसिव हैं। अगर इन्होंने आपको नहीं बताया तो ये आपको बहुत जल्दी बता देंगे कि इनकी क्या सिचुएशन है, बिकॉज़ आपके पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये गेम्स खेलने वाले इंसान नहीं है, बहुत डायरेक्ट हैं। इनकी बात, इनकी कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट होती है, ये सच बोलते हैं, इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ये झूठ नहीं बोलना पसंद करते हैं, ये झूठ सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, और जो इनके जहन में होता है इनके लिए उसे एक्सप्रेस करना, उसे बोलना मुश्किल नहीं होता है। सो आई फील फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली या उनका वर्क हो सकता है। मुझे यहाँ पे कोई तीसरा इंसान नज़र नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या कनेक्शन है। सो अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स, 2 दफ़ा 10 ऑफ कप्स आया है। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उनकी फैमिली है, उनका फैमिली मैटर। कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है, मे बी 1-2 लोगों के लिए, कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों आपस में मैरिड हैं, आप अपने पर्सन से शादी कर चुके हैं, आपके बच्चे भी हैं, और ऑन एंड ऑफ आपकी लड़ाई होती रहती है अपने पर्सन से, या फिर सेपरेशन हुई भी है इस वक्त आपकी अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से। आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन मुझे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन का मुझे कोई अफेयर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली ड्रामा हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्क हो सकता है, उनका काम, उनकी जॉब, उनका बिजनेस हो सकता है थर्ड पार्टी। 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोबारा, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। और ये कार्ड जब भी आता है मुझे हमेशा इसको रीड करना होता है, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि इस कार्ड का क्या मीनिंग है, बट मैं इसके इमेज से इसको इंटरप्रेट करूँगी आज। सो एनीवेज़, मुझे टोटली ये फील हो रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी फैमिली है या वर्क एनवायरनमेंट है। मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी है फैमिली की, और वो अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं या सबसे ज़्यादा बड़े हैं, और सारी ज़िम्मेदारी उनकी है। मे बी उनके और सिबलिंग्स भी हैं जिनको लुक आफ्टर उन्होंने करना है, अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर उन्होंने करना है। मुझे ये भी कुछ के लिए फ़ील हो रहा है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं और घर में सबसे बड़े वही हैं, और वो अपने बहन भाइयों को भी देख रहे हैं, सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। उनके बहन भाइयों को शायद वो पढ़ा रहे हैं, उनकी शादियां करना, बहुत से मसाइल आ जाते हैं। सो आई फील आपके पर्सन एक बहुत बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, रूल्स के साथ बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, डायरेक्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूज होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी कहेंगे सच कहेंगे, आपको हर्ट करने की इंटेंशन से नहीं कहेंगे। इनकी इंटेंशन यही होती है कि ये क्लियर बात करें और सामने वाले को कन्फ्यूजन में ना रखें। इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये सच सच ही बोलें,
और मुझे नहीं लगता कि इनको एक्सप्रेस करने में कोई भी प्रॉब्लम है। सो आई फील के ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी में कोई तीसरा इंसान नहीं है। ये फैमिली प्रॉब्लम है या वर्क। सो लेट्स सी कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है आपके लिए व्हेन इट कम्स टू यू एंड दिस कनेक्शन। 6 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, आप देखिए कि 10 ऑफ कप्स 3 दफ़ा आया है और ये आपके लिए फीलिंग्स पूछी हैं, और आप देखिए 10 ऑफ कप्स आया है। सो ये जितने भी 10 ऑफ कप्स हैं, हमें कंफर्मेशन होगी स्पिरिट की तरफ से कि ये आपके लिए हैं। उन्हें परेशानी और कन्फ्यूजन है, ये है कि वो जो काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सर पर हैं, उनकी वजह से वो इस फैंटेसी को, इन ख़यालात को, इस ख्वाब को सच्चाई में बदल नहीं पा रहे हैं। वो सोच ज़रूर रहे हैं, वो फैंटेसाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने इमेजिन बहुत किया है आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो काम है, जो उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें चल रही हैं, उनकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं ले पा रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव स्ट्रेंथ। आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है, यही मैसेज आ रहा है कि आप लोग परेशान मत हों, ख़ुद को कन्फ्यूजन में, परेशानी में मत डालें, बिकॉज़ आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ सीरियस हैं। ये गेम्स खेलने वाले इंसान नहीं हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया। ये आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे अगर इन्होंने अभी तक नहीं बताया। बट इन्हें एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सप्रेसिव हैं, ये बहुत डायरेक्ट हैं। बार बार ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन है, बिकॉज़ हर्मिट मोड आया, कन्फ्यूजन है, परेशानी है, क्रॉस रोड्स पर हैं आपके पर्सन, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों की सिचुएशन में पीस आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं इस हैप्पी फैमिली के बारे में जो वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये भी मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग बार बार ये सोचते हैं अपने जहन में कि उनका कोई अफेयर है या थर्ड पार्टी है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कोई तीसरा इंसान यहाँ पर नहीं है, कोई अफेयर यहाँ पर आपके अलावा नहीं, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? फर्स्ट वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो ये आपके सोचने की बात है, ये आपके लिए मैसेज आया है द व्यूअर कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, आपको डाउट्स रिलीज़ करने हैं, कन्फ्यूजन निकालें अपने जहन से, अपने जहन को रिलैक्स करें, मत सोचें बार बार। आपसे ये कहा जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि अगर आप इसी तरह बार बार सोचते रहेंगे कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, कुछ भी, किसी भी नतीजे पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा इस तरह सोचने का। आपको रिलीज़ करना होगा नेगेटिविटी को और फिर ही आप पीसफुल महसूस कर सकते हैं। और पीस हमेशा याद रखिएगा कि बाहर से आपके अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर आता है। सारा चेंज, हर चीज़, जब तक हम अपने अंदर से चेंज नहीं करते हैं, बाहर हमें चेंज नज़र नहीं आएगा। सो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है फ़ियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, नेगेटिविटी को, जो भी आपको टेंशन है, इनसिक्योरिटी है इस कनेक्शन से रिलेटेड, उसको रिलीज़ कर दीजिए, परेशान मत हों। एंड लास्ट वी हैव आउटडोर्स, गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विद नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। सो ये इतना खूबसूरत मैसेज आया है और इसने सेकंड किया है पूरी रीडिंग को कि आपको मेडिटेट भी करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरी है आप बाहर जाएं, गो आउटसाइड, आप सोशलाइज भी करें, लेकिन नेचर में भी जाएं, आपको अच्छा फ़ील होगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ख़ुद को कनेक्ट करें अर्थ से, नेचर से, हील करें ख़ुद को, नेगेटिविटी को, स्ट्रेस रिलीव होगा आपका, स्ट्रेस को निकालें अपने अंदर से और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग का शौक़ है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, तो वो चीज़ें आप करें। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये सब कुछ आप किया करें, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। सो आप लोगों के लिए मेनली ये मैसेज आ रहा है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ आपके जहन में है। आपने कुछ लिमिटिंग बिलीव्स बनाए हुए हैं इस कनेक्शन को लेकर, कुछ है जो आपने सिर्फ अपने जहन में क्रिएट किया हुआ है। सो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपके जहन में जो चीज़ क्रिएट होती है, जिसे आप विजुअलाइज़ करते रहते हैं, चाहे वो आपके फियर्स एंड डाउट्स हैं,
ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं रियलिटी में। सो पे अटेंशन कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आप लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसी चीज़ें विजुअलाइज। ये मत सोचें कि आपके पर्सन किसी और में इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि फिर वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी भी अगर किसी की सिचुएशन में बनती है तो वो कहीं ना कहीं आपने खुद अट्रैक्ट की होती है, क्योंकि हम कभी कभार इनसिक्योर होते हैं अपने कनेक्शन को लेकर और हम सोचते हैं कि अगर ये खो गया, अगर ये किसी और में इंटरेस्टेड हो गए तो क्या होगा। सो ये सारे ख़यालात मैनिफेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी को। सो आपने ये नहीं सोचना है, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। सो अब 2 सॉन्ग्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। सो आप लोगों को पता है इस सॉन्ग का, ये आपने ज़रूर सुनना है। बड़ी पैशनेट एनर्जी है इस गाने की, बड़ा रोमांटिक है। सो नेक्स्ट वी हैव इश्क छुपता नहीं छुपाने से तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। सो ये आपकी भी है एनर्जी और आपके पर्सन की भी। सो डेफिनेटली ये वो चीज़ है जो छुपती नहीं है, प्यार कभी छुपता नहीं है और आपको फ़ील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अगर उन्हें आपसे प्यार है, आपको महसूस हो जाएगा। ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। और आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्ज़ी छुपा लें, उनको पता है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। सो ये आप लोगों के 2 सॉन्ग्स हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। So let's see. So we have yes, yes and yes. A big yes. जो भी आपने क्वेश्चन किया आप लोगों का आंसर yes आया है। So मुझे खुशी तो होती है yes आने पर। किसी ने मुझसे कहा था कि yes मत कहा करें, कभी कभार सवालात हमारे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें yes अच्छा नहीं होता है। So मैंने कोशिश की कि मैं इस पर एक्साइटेड ना हूँ, बट आपका आंसर येस ही आया है। सो अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। नेम इनिशियल हो सकता है किसी का, आपके पर्सन का, आपका। ओ वी हैव 1111 यूनियन, जे नंबर 8 एम एम एल E I 3X P, ये किसी के X भी हो सकते हैं। F V G J C P 333 E U 5757 Z F H W G 8 2 P Q I C K। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अगर इसमें से कोई वर्ड बना सकें, देख लीजिए किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं ये। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद दिस डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी कौन है आप लोगों की सिचुएशन में और आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं, आपके लिए क्या हैं, सब कुछ हम जानेंगे। ये 2 सॉन्ग्स हैं आप लोगों के जो हम आखिर में आप लोगों के लिए देखेंगे। बट रिगार्डिंग यू एंड योर कनेक्शन, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है ओवरऑल, ये हम देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव स्टार्ट ओवर। सो आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश है
कि आपका ये कनेक्शन फिर से शुरुआत हो, इसमें एक नया स्टार्ट हो, फ्रेश न्यू बिगनिंग हो। मे बी आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके पर्सन अब वापस आना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर, अब वो आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट ओवर। वाओ, वो लेवल अप होना चाहते हैं। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। वो थर्ड पार्टी में से निकलना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं, आपके साथ एक चांस और चाहते हैं। आई फील वाओ, न्यू लव। वो इस कनेक्शन को न्यू करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आपको अब वो नहीं चाहिए, आपको न्यू लव चाहिए। आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अब आपका दिल नहीं मानता कि आप उन पर एतबार करें। वाओ, लेट गो। मे बी आपने लेट गो कर दिया है, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। डेस्टिनी, आपने सरेंडर कर दिया है कि आप देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में अब क्या लिखा है। आई फील कि आप ये बिलीव करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में कुछ अच्छा लिखा होगा। आप देखना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपको न्यू लव चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज़, आपको अब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप किसी पर ये सोचते हैं कि एतबार नहीं करेंगे कभी भी। मे बी आप ये सोचते हैं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया, आप इन पर अब दोबारा एतबार नहीं करेंगे और इनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे बिकॉज़ इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है। आई डोंट नो, ये वाइब्स भी आ रही हैं। सो आई फील ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग इनके साथ दोबारा ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते हैं, बट मे बी आप में से कोई बनाना भी चाहता हो। सो लेट्स सी के थर्ड पार्टी कौन है, क्या चल रहा है। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, बड़ी हैवी एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो स्टार साइंस, आपको पता है कि यहाँ पर सारे आ जाएंगे बिकॉज़ बहुत सारे कार्ड्स हैं और रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। फिर भी अगर कोई डोमिनेंट स्टार साइंस होंगे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। सो राइट ऑफ द बैट, मुझे नहीं लगता आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी है इस वक्त। ना आप हैं ना कोई और है। वो तो रेडी हैं ही नहीं किसी भी कनेक्शन के लिए बिकॉज़ उनकी अपनी ज़िंदगी में इतना टर्मोइल, इतनी परेशानी, इतना डिप्रेशन चल रहा है। चेंजेस आ रही हैं अनएक्सपेक्टेडली, बहुत चेंजेस उनकी ज़िंदगी में रिसेंटली आए हैं। मे बी लिटरली किसी की डेथ भी हुई है उनके फैमिली में, गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हुई है, या कुछ बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल हालात भी अच्छे नहीं। सो आपके पर्सन बहुत लो एनर्जी में है इस वक्त, बहुत परेशान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त बिल्कुल भी किसी कनेक्शन के लिए रेडी हैं बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत चेंजेस, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। अगर थी, ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है थर्ड पार्टी डेफिनेटली। और वो स्टार्ट ओवर और लेवल अप का कार्ड इसीलिए आया क्योंकि उन्हें कार्मा ने इतना बुरी तरह से हिट किया है, इतनी बुरी तरह से उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलवाया है यूनिवर्स ने। उन्हें अपनी गलती इतनी ज़्यादा रियलाइज़ हुई है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली यही वाइब है। आप कार्ड्स खुद ही देख लीजिए कि अपसाइड डाउन है, मेस है, आपके पर्सन एक मेस है इस वक्त। सो लेट्स सी, फिर भी हम देखते हैं कि क्या है थर्ड पार्टी, क्या थी थर्ड पार्टी, क्या फीलिंग्स थी उसके लिए। वी हैव द फूल, द हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे भी थे थर्ड पार्टी में से, बट डिवोर्स हो चुकी है या होने वाली है। बट मेजरली मुझे ये फील हो रहा है कि डिवोर्स हो चुकी है, अलहदगी हो चुकी है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली थी आप लोगों की ज़िंदगी में। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन जिसमें इन्वॉल्व थे वो थर्ड पार्टी मैरिड थी। आपके पर्सन ने उनसे शादी नहीं की, वो फ्लर्ट कर रहे थे। मुझे ये भी महसूस हो रहा है। आपके पर्सन आज़ाद रहना चाहते थे, आपके पर्सन शादी नहीं करना चाहते थे, कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे और वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपके साथ उनका, और थर्ड पार्टी के साथ उनका भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बट आई फील कि आपके पर्सन को फुलफ़िल नहीं किया उस कनेक्शन ने। हालांकि हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है, बट आई फील विद दिस कम्बिनेशन कि आपके पर्सन सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। आपके पर्सन सीरियस नहीं थे थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी मे बी उन्हें पे कर रही थी,
मे बी थर्ड पार्टी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी आपके पर्सन को, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो आपके पर्सन सीरियस नहीं थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से हिट किया है कार्मा ने, बहुत परेशान हैं वो इस वक्त। अब नहीं है थर्ड पार्टी, थी बट अब नहीं, वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। वो जिस फेज़ में थे, जिसमें वो आज़ाद रहना चाह रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे, वो फेज़ ख़त्म हो चुका है आपके पर्सन का। बहुत सैड हैं, लो हैं, वो समझ रहे हैं कि ज़िंदगी असल में क्या है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। आपके पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुज़र रहे हैं, और हर किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। किसी का बहुत आसान होता है, किसी का बहुत पीसफुल होता है, बट किसी का बहुत तकलीफ़ के साथ चलता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जब मिलती है, अल्टीमेट पेन, उस पेन में से कुछ सीखता है इंसान, कोई लेसन लेता है उस तकलीफ़ में से, लाइट एंटर होती है, राइट। सो आपके पर्सन के साथ भी कुछ इस तरह हो रहा है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं, मेस हैं आपके पर्सन इस वक्त। जैसे मैंने कहा, पहले उनके ठीक नहीं थे तरीके, आज़ाद रहना चाहते थे, आज़ाद ख़याल थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। एक्सप्लोर करना कोई बुरी बात नहीं है, बट आई फील कि इस तरह की एनर्जी थी कि दे डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग। उन्हें परवाह नहीं थी कि कोई क्या सोचेगा, किसी के दिल में क्या आएगा, किसी का दिल दुखा दिया, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बट नाउ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि किसी के दिल दुखाना कैसा होता है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है किसी को हर्ट करना कैसा होता है, किसी को चीट करना कैसा होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाना, सब कुछ छिन जाना कैसा होता है। आपके पर्सन को वो फीलिंग आ रही है इस वक्त, डेफिनेटली। सो लेट्स सी कि वो अब आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपसे अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, वाओ। सो आपके लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है उनके दिल में, इन अ सेंस कि उन्हें दुख हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आज हो रहा है बहुत बुरी तरह से। और जब मैं ये कहती हूँ इसका ये मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर उन्हें इतना एहसास हो रहा है वो क्यों नहीं आ रहे। समटाइम्स लोग इतनी लो वाइब्रेशन में होते हैं, उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट किया होता है, उनके पास इतने गट्स नहीं होते कि वो आपके सामने आ सकें, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख सकें, बात कर सकें, आपके सामने सर उठा सकें। हर इंसान इतना पावरफुल नहीं होता कि वो गलती करने के बाद सामने आए और माफ़ी भी मांग ले। हर किसी में इतने गट्स नहीं होते, इसके लिए गट्स चाहिए। सो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर कोई नहीं आके आपसे माफ़ी मांग रहा, इट मीन्स उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं कि वो सॉरी नहीं है, क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन को बड़ा पछतावा है आपको खोने का, और उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि काश आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। लेकिन वो अब आपको एक लिटरली स्टार की तरह देख रहे हैं, कि जैसे तारे बहुत दूर होते हैं हमसे, और किसी की ख्वाहिश होती है कि काश वो तारा तोड़ ले, पकड़ ले, उस तक हाथ ले जाए, बट नहीं पहुंच पाता बिकॉज़ वो बहुत दूर है और वो शाइन कर रहा है और उसके बहुत से चाहने वाले हैं, बहुत सी नज़रें उस तारे के ऊपर हैं, बट हर कोई उसे हासिल नहीं कर सकता है। उसे वही हासिल करेगा जो उसके साथ होगा, या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे हासिल कर सकता है। सो आपको एक पेडिस्टल पर उन्होंने इस वक्त डाला हुआ है। ऐसे लगता है कि जैसे उनके दिल में एक बहुत हसरत है कि काश, एक लंबा सांस लेकर वो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने मैस ना किया होता, काश उन्होंने ये गलतियाँ ना की होती। बिकॉज़ आई ऑल्सो फील कि आप उनके पीछे नहीं गए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप न्यू लव ढूंढ रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में बहुत से एडमायरर्स हैं, या ऑलरेडी आप किसी और में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बट आई फील कि अब आपको इनकी ख्वाहिश उतनी नहीं है जितनी पहले थी, ख्वाहिश कम होती जा रही है। आपको इनसे नफ़रत भी नहीं रही और शायद प्यार भी नहीं रहा। आपके दिल में इनके लिए कोई एक्सट्रीम इमोशन नहीं रहा है, इंटेंसिटी बहुत कम कर दी है, आपने सोचना बहुत कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है आई फील। और ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, महसूस हो रही है, बहुत सैड हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आई फील कि आप ऑलरेडी बिगर पिक्चर देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है सब, क्योंकि आप में बहुत विजडम है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं, आप साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, आप रीड करते हैं
फेस रीड कर लेते हैं या आप समझते हैं, आप साइकिक हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, लोगों को। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मे बी आप बिलीव करते हैं, आप क्रिएट करते हैं, आप मैनिफेस्टर्स हैं डेफिनेटली, आप अपनी पावर्स को जानते हैं। एंड लास्ट वी हैव क्लेयरवॉयंस, आई थिंक कि ये इसकी यही प्रोनाउंसिएशन है, बट एनीवेज आई एम हेल्पिंग योर स्पिरिचुअल साइट टू अवेकन फुली सो यू कैन क्लियरली सी हेवनली लव। सो इतना खूबसूरत कार्ड आया है आप लोगों के लिए आपके एंजल्स की तरफ से। आपके एंजल्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, एंड आई फील कि आपकी थर्ड आई बहुत ओपन है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू लव, ट्रू लव, क्योंकि आप लोग इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं आई फील। मेरे व्यूअर्स, ग्रुप नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है तो अपने कॉन्फिडेंस को गेन करें, क्योंकि आपके पास पूरी पावर है, आप बहुत वर्दी हैं, आप ज़बरदस्त हैं, यू हैव एवरीथिंग। सो आप लोग अपने ऊपर फोकस करें, आपसे ये कहा जा रहा है। अगर आपने नहीं किया, वैसे तो मुझे फ़ील हो रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है और न्यू लव आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है। सो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और इसी एनर्जी में आपने रहना है, और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं। आई ऑलमोस्ट सी के दे विल बेग फॉर यू, येस, वो आपकी बहुत मिन्नतें करने वाले हैं। आई ऑल्सो सी दैट फॉर सम ऑफ़ यू। स्टार्ट ओवर, लेवल अप, उन्हें याद आ गया है, उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उन्हें बदलना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, वो ये सब कुछ करना चाहेंगे, करेंगे भी। शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो, शायद देर ना भी हुई हो, बट आपके दिल में उनके लिए ख्वाहिश ना रहे, कुछ ऐसा भी फील हो रहा है। बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपको इनसे अब इरिटेशन होने शुरू हो गई है, इनके पैटर्न से, इनकी हरकतों से, इनकी बातों से आप इरिटेट होना शुरू हो गए हैं। थर्ड पार्टी थी, इन्होंने चीट किया है आपको बड़े बुरे अंदाज में। सो आई फील कि वो जो एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट का लेवल था वो कम हो गया, आपकी नज़र में इनका लेवल बड़ा कम हो गया है, और उन्होंने तो आपको पेडिस्टल पर डाला हुआ है, लिटरली दे आर क्रेज़ी। सो ये आप लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आई है। आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं क्या हैं। सो फर्स्ट वी हैव हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। सो मे बी आपने अपने दिल से उन्हें माफ़ कर दिया है, लेट गो भी कर दिया है, कभी कभार आपको याद आ जाता है उनका प्यार, आपने भुला दिया है और आपने दिल से मूव ऑन करना चाहा है। आपको इनसे ना नफ़रत है, ना ही आप इनको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। आई फील कि आपने दिल से लेट गो किया है और उसी की सज़ा उन्हें मिली है। एंड नेक्स्ट वी हैव सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। सो ये तो बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। सो आई फील कि बड़ा रोमांटिकली आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि उनकी सांस में सांस तभी आएगी जब वो आपसे मिलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं इस वक्त आपकी एनर्जी को। दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, यर्निंग फॉर यू, यस। सो ये आप लोगों के 2 सॉन्ग्स हैं जो आपने ज़रूर सुनने हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोकस रखिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। सो लेट्स सी, 3 कार्ड्स हमें लेना होंगे। ओके, सो वी हैव येस, येस एंड येस। ओके, सो आप लोगों का आंसर येस है, बिग येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, उनका, जो आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ रहा है, जिसका शायद आपको पता भी है, शायद उनका नेम इनिशियल भी आ जाए, किसी का पूरा नेम भी बन सकता है, कोई भी साइन। वाओ, यूनियन का साइन तो आ गया। 1111, 999, W, कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में और बड़ा ही ज़बरदस्त। 888, R, H, 2, U, M, K, 777, 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर। P, सारे ही नंबर वैसे तो बहुत अच्छे हैं। 666, U, T, O, C, Z, X, T, G, C,
R C O, इसको आप 0 भी कह सकते हैं, 111 G, then we have M and V. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, अगर आप कोई वर्ड बना सकें इनमें से। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद दिस डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है, आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं और आपके लिए क्या हैं। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में होंगे, येस और नो सेशन भी होगा। सबसे पहले हम आपके साथ करंट एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की, आपके लिए क्या है एनर्जी, आप लोगों की क्या एनर्जी है। सो फर्स्ट वी हैव टॉक्सिक। सो आई फील कि वो जिस थर्ड पार्टी में है वो बहुत टॉक्सिक है। मुझे लगता है कि ये सारा सिनेरियो, ये थर्ड पार्टी, ये ट्रायंगल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। डिफेंसिव, आपके पर्सन डिफेंसिव हुए हैं बहुत ज़्यादा। कन्फ्रंट करने की आपने उन्हें कोशिश की, बहुत डिफेंसिव हुए थे, इन एंड आउट हैं आपकी ज़िंदगी से, कभी कभार आपसे करते हैं बात। आई फील हेल्दी बाउंड्रीज़, सो आई फील कि आपको हेल्दी बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कनेक्शन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, आपसे कहा जा रहा है कि आप मजबूत रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड देन वी हैव गोस्टिंग, सो ये आपको गोस्ट भी करते हैं। आपको शायद मालूम है कि थर्ड पार्टी है, वो नहीं मानते, डिफेंसिव रहते हैं, आपकी बात को टाल देते हैं, कभी आपको टाइम देते हैं, कभी नहीं देते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं और आपको बता रहा है उनका ये एटीट्यूड कि वो कहीं और इन्वॉल्व हैं। सो लेट्स सी कि थर्ड पार्टी कौन है, क्या है। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आज की तीनों ही रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस थे, तो मैंने आज पहले दोनों पाइल्स में स्टार साइंस डिस्कस नहीं किए, बिकॉज़ अभी बहुत से और कार्ड्स आएंगे और सारे स्टार साइंस होंगे इस रीडिंग में। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी पे फोकस किया करें, स्टार साइंस पर फोकस ना किया करें। कौन है ये थर्ड पार्टी? यस, कोई है डेफिनेटली। आप लोगों की सिचुएशन में आपके पर्सन के ज़िंदगी में आप भी हैं और कोई और भी है, बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एक ये नज़र आ रही है कि ना वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ना वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। उन्हें दोनों केसेस में ये सक्सेस चाहिए, वो दोनों रखना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बड़ी सेल्फिश एनर्जी, प्राउड एनर्जी है। यहाँ पर मैं फिर से ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, मैंने शुरुआत में भी दी थी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है, अगर आपसे रेजोनेट करता है, आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुनिएगा। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। उनकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि समटाइम्स द लवर्स हमें 2 चॉइसेस के बारे में भी बताता है। उनके दिल में आपके लिए भी प्यार है और वो जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ भी हैं इस वक्त, वो दोनों को निकालना नहीं चाहते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त रोमांटिक हुए हैं, फ्लर्टेशियस हुए हैं। आई डोंट नो कि आपके पर्सन इस वक्त करना क्या चाह रहे हैं। लेट्स सी के थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सोच रहे हैं। वी हैव द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके, मेनली जो मुझे थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन नज़र आ रहा है वो फाइनेंसिस का है, पैसों से रिलेटेड है।
आई ऑल्सो फील कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही है. आई ऑल्सो फील कि थर्ड पार्टी उनकी वर्क प्लेस पर है. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सीरियस नहीं है. सो ये एक कंफर्मेशन यहाँ पर आ गई है. थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डिस्कस नहीं करते हैं अपने दिल की कोई भी बात, और आजकल काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है थर्ड पार्टी के साथ उनकी. काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है. आजकल लड़ाई चल रही है. आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हुआ है थर्ड पार्टी के बारे में, और वो उनके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल है, और वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ. डेफिनेटली ना लगाव है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसों का मामला है थर्ड पार्टी के साथ. आपके पर्सन को प्यार नहीं है, वो सिर्फ पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनके साथ, या फिर फ्लर्ट कर रहे हैं. मुझे ये भी फील हो रहा है. बट थर्ड पार्टी को उन्होंने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखाई है. वो नहीं बताते हैं उनको कुछ भी, अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहे. बहुत सीक्रेट्स रखते हैं ये एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओपन नहीं है. सो मुझे इनका जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है. ये लोग खुश नहीं हैं आपस में. फ्रस्ट्रेशन है इनके कनेक्शन में. इनके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बड़ा ड्रेनिंग है इन लोगों का कनेक्शन, एंड ऑफ कोर्स टॉक्सिक भी है, और ये टॉक्सिक इसीलिए आया यहाँ पर. सो आई फील कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है, ये बहुत देर तक नहीं चलेगा. ये इंडिकेशन आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ पर लॉयल्टी नहीं है. डेफिनेटली यहाँ पर लॉयल्टी नहीं है. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या फील करते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट. येस, डेफिनेटली. द हाई प्रीस्टेस, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स. सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं. मुझे आपने ब्लेम नहीं करना कि मैं हमेशा पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ, बिकॉज़ जो कार्ड्स हैं मैं हमेशा उसी के हवाले से आपको बताऊँगी, और जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है. सो वो बड़े सैड हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे. वो आपको ऑब्ज़र्व ज़रूर कर रहे हैं, आप पर उनकी नज़र है. दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू. और आप लोगों को पता है कि किंग ऑफ कप्स मेरे लिए ट्रू लव, जेन्युइन फीलिंग्स का कार्ड है. उनके दिल में आपके लिए प्रोटेक्शन, जेन्युइन लव, रिस्पेक्ट, हर चीज़ है. बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू लव है उनके दिल में आपके लिए. और थर्ड पार्टी के लिए नहीं है. आप खुद ही देख लीजिए, कुछ नहीं है वहाँ पर, सिर्फ ड्रामा है, और ये ख़त्म होने वाला है आई फील. और आपके लिए ये ऑफ़र है, ये स्टेबिलिटी है. उन्होंने आपके साथ जो फ़ील किया वो उन्होंने कहीं पर और फ़ील नहीं किया. आपके साथ जो सिक्योर कनेक्शन उन्हें फ़ील हुआ, जो साइकिक कनेक्शन, जो सोल लेवल पर कनेक्शन, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्होंने आपके साथ फ़ील किया, वो यहाँ पर नहीं है. आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत डीप जाता है. ये सिर्फ ये पैसों का कनेक्शन नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, इसमें सिर्फ बॉडी नहीं है, इसमें लुक्स नहीं है, इसमें सोल है इन्वॉल्व, इसमें इमोशंस हैं, इसमें डीप फीलिंग्स हैं, इसमें ट्रू लव है. सो आई फील कि आपके पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें एंग्जाइटी नहीं आती है, उन्हें नींद रात में, उन्हें बड़ा पछतावा है. मे बी उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ता है. डेफिनेटली उन्हें नहीं रात में नींद आती, बिकॉज़ उन्हें पता है कि वो आपको चीट करते आए हैं. उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, जिस भी अंदाज में दिया. उन्हें बड़ा दुख होता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, हालांकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा आपके साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है. उन्हें ख़ुद समझ नहीं आती उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों बहक गए. ये उनकी डीप थॉट्स हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया. वो अपने आप से ये पूछते हैं, और वो आपको खो रहे हैं. आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं आप उनसे दूर. उन्हें महसूस होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है. और यहाँ पर आप देखिए कि वो ना आपको छोड़ रहे हैं, ना वो थर्ड पार्टी को छोड़े हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ टॉक्सिसिटी है. थर्ड पार्टी शायद उन्हें ब्लैकमेल भी कर रही है. आई ऑल्सो फील थर्ड पार्टी से उनके फाइनेंसेस जुड़े हैं, या फिर थर्ड पार्टी ब्लैकमेलिंग है बहुत ज़्यादा. इस वजह से आपके पर्सन स्टक हैं, टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा वो एनर्जी. उनसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे हुए हैं. आपको आपके साथ इन एंड आउट इसलिए हैं ताकि थर्ड पार्टी को पता ना चल जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी इज़ अ ब्लैकमेलर, और थर्ड पार्टी की उन पर नज़र है. उनको डर होता है, यही सीक्रेट्स वो थर्ड पार्टी से छुपाते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, वो आप में इन्वॉल्व हैं. आपसे कम कम बात इसलिए करते हैं, आपको गोस्ट इसलिए करते हैं, आपसे दूर दूर थोड़ा इसलिए रहते हैं ताकि थर्ड पार्टी को पता ना चल जाए, और थर्ड पार्टी से आपको छुपाया हुआ है. सो आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है. आई नो इट्स नॉट फ़नी, बट जिस तरह की सिचुएशन में उन्होंने ख़ुद को फंसा लिया है, स्टक कर लिया है, डेफिनेटली गलती उनकी थी. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.
सो अब वो भुगत रहे हैं, वो परेशान हैं, उन्हें कहीं से भी सुकून नहीं मिलेगा, ना आप उन्हें खुशी दे पाएंगे ना थर्ड पार्टी, क्योंकि वो किसी के साथ भी लॉयल नहीं रहे, ना आपके साथ ना उनके साथ। दोनों को लटका के रखा, दरमियान में रखा, चाहे जो भी रीज़न हो। बट यहाँ पर आपके पर्सन ने लॉयल्टी किसी के साथ भी नहीं दिखाई। हालांकि आपके दिए उनके दिल में जेन्युइन लव है और फीलिंग्स हैं, बट लॉयल्टी नहीं दी आपको उन्होंने। सो ये उनकी गलती है। और अभी भी वो डिप्रेशन में है। अभी वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो ऑफ़र आपको करना ज़रूर चाहते हैं, बट बड़े खामोश हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, क्या करूँ, क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं कि कैसे आऊँ, क्या करूँ, थर्ड पार्टी का क्या करूँ। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट आपसे ये कहा जा रहा है फ़िलहाल आप वॉक अवे कर जाएं, मूव ऑन कर जाएं। फ़िलहाल आप इनके बारे में मत सोचें। स्टे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाएं उनके लिए। वो जो ये इन एंड आउट वाला खेल रहे हैं आपके साथ, उन्हें मत खेलने दें। वॉक अवे कर जाएं, मूव ऑन कर जाएं आपसे, डायरेक्टली ये कहा जा रहा है। बिकॉज़ ये जो एक ट्रायंगल चल रहा है, इसमें से निकलें, इस ट्रायंगल को, इस साइकिल को तोड़ दें। और आपके पास इतनी पावर है, आप लोग ये कर सकते हैं। बिकॉज़ आई फील कि आप ये हाई प्रीस्टेस हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं, हाईली एजुकेटेड लग रहा है कोई, हाईली इंट्यूटिव। आप में से कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो अभी के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी डिटैच हो जाएं इस ड्रामा से, अभी हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाएं। आपके कंफर्ट जोन से बाहर है ये चीज़, आपको अनकंफर्टेबल होगा, आपको दुख भी होगा, परेशानी भी होगी, दिल भी खिंचेगा, बट यू हैव टू डू दिस। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। एंड नेक्स्ट, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जब आप ये करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा, जो इनके साथ भी हो सकता है, बट कोई न्यू लव भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो ओपन रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रू लव मिले, आप अगर ये चाहते हैं कि आपको बस सच्चा प्यार मिलना चाहिए, तो आप ओपन रहें पॉसिबिलिटीज़ के लिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ये मत सोचें कि आपका प्यार और आपका सब कुछ बस इन्हीं के साथ अटैच्ड है। नो, ये इस पूरी अर्थ पर एक आखिरी इंसान नहीं है, और आप ये डिज़र्व नहीं करते कि कोई आपके साथ इन एंड आउट करे, कोई आपको गोस्ट करे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, और आपके साथ कोई टक्कर का ही होना चाहिए। आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप अभी के अभी हेल्दी बाउंड्री लगा दें, पीछे हट जाएं, वॉक अवे कर जाएं, डिटैच हो जाएं, और फिर देखिएगा कि सिचुएशन सारी चेंज होगी। बिकॉज़ अभी आपके पर्सन जो हैं ये फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ, ब्लैकमेलर थर्ड पार्टी के साथ। सो उन्हें खुद ही डील करना है। वो खुद सोचेंगे कि उन्हें एक डिसीजन लेना होगा, या फिर आप उन्हें बता दीजिए क्लियरली कि आपको एक डिसीजन लेना होगा, या इधर के हो जाएं या उधर के। ये इधर उधर नहीं आपको करने देना मैंने, यू नो। सो आई फील कि आपको क्लियरली उनसे ये भी कहने की ज़रूरत है कि आई एम नॉट एन ऑप्शन, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम द वन, आई एम द ओनली वन, आई एम प्रायोरिटी। सो जब ये बात आती है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है कि आई एम प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी हैं, आप किसी का ऑप्शन नहीं है। एंड लास्ट वी हैव लाइफ रिव्यू। वाओ, टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज़ अनबैलेंस्ड। वाओ, अमेजिंग मैसेज। और ये सारा मैसेज आपकी इस रीडिंग के साथ जा रहा है। रिव्यू लें, सोचें क्या क्या अनबैलेंस है आपकी ज़िंदगी में। ये सब कुछ अनबैलेंस ही तो चल रहा है। यू आर प्रायोरिटी। इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप सोचें, आपको अपनी ज़िंदगी में ये कन्फ्यूजन चाहिए? आपको अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी, ये ड्रामा चाहिए? नहीं, आपको पीस चाहिए। आपको वो चाहिए जो सिर्फ आपका हो, और आप डिज़र्व करते हैं, और आपको मिलेगा। सो ये आप लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है ग्रुप नंबर 3। अब आपके सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट सॉन्ग वी हैव दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में बिखर जाओगे। वाओ, सो ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आप डिटैच हो जाएंगे तो फिर देखिएगा कि वो कैसे तड़पेंगे और फिर एक डिसीजन लेंगे। सो ये आपकी एनर्जी है, आप लोग बड़े पावरफुल हैं। आप चाहें तो आप आग लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सो ये सॉन्ग आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग्स में।
सो शायद आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, आप चाहकर भी शायद उनसे शायद नफ़रत नहीं कर पाते हैं या उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट यू कैन डू दिस, आपसे ये कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपके पर्सन को ये नीड फील होगी कि उन्हें अब कहीं किसी एक का होकर रहना होगा, इस तरह इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं वो। सो ये काफ़ी इंटेंस रीडिंग थी। अब आप लोगों के लिए हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, उनका, आपका लाइफ पाथ नंबर, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का कार नंबर, हाउस नंबर, इस तरह से। वी हैव यू 999, H R E 6 N number 1, number 6 A C A F S X C L, number 5, number 2 L G 7, number 1 B 44 J X W H D H D C J Y B O, number 8 X M E P Y T and E। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ये आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग में आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए हटा रही थी और मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों का येस और नो सेशन नहीं किया है। मुझे याद आ गया अचानक से। आप लोग अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा। सॉरी फॉर दैट। हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव येस, येस एंड नो। सो योर आंसर इज़ येस। आपने जो भी क्वेश्चन किया आपका आंसर येस आया है। सो आई एम सो सॉरी कि मैं एकदम से भूल गई थी कि आपका येस और नो हमने नहीं किया है। मुझे याद आ गया और मैंने कर लिया। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों से दुआ, आप लोगों के लिए ये दुआ होती है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। एंड येस, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी आप लोग दुआ कर दिया करें। आप लोग जो करते हैं ऑलरेडी, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।